आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत मेरा मायका है और पाकिस्तान मेरा ससुराल, या कुछ लोगों के लिए पाकिस्तान मायका है, भारत ससुराल। सीमा हैदर के बारे में आपको पता ही होगा। ये 3 केसेस, लेकिन आज हम जिस केस की बात करेंगे आपको सिंपैथी भी होगी, आपको बहुत कुछ होगा। यार देखो, प्यार है, प्यार कोई बॉर्डर नहीं जानता। इस दुनिया में भगवान ने जो सबसे शानदार, सबसे प्यारी चीज़ दी वो है प्यार। प्यार से ही जो है वो आप भगवान तक पहुंच सकते हो। आपके अंदर जो प्यार है ना, वही, उसी से ही दुनिया अच्छी बनती है। जो लोगों को प्यार नहीं मिलता, हर किसी को प्यार चाहिए, ये इनबिल्ट है, इंट्रिंसिक है। जिनको प्यार नहीं मिलता वो नफरती हो जाते हैं और प्यार के दुश्मन हो जाते हैं। आमतौर पे जिनको प्यार नहीं मिलता ना, जो बहुत बोलते हैं कि मैं ये सब नहीं मानता, वो बहुत प्यार अंदर से करना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छाओं को दबाया गया और उनको कभी प्यार मिला नहीं। आप ऐसा समझ लीजिए। तो बात यहां पे हम सनम खान की करेंगे। सनम खान की कहानी के बारे में जानेंगे। कौन है सनम खान? इनका जो नाम था नगमा मकसूद, थाने की रहने वाली, मुंबई की रहने वाली। पिताजी की बहुत ही कम उम्र में देहांत हो गया। जो इनकी माँ थी, उनके 3 बच्चे, 1 लड़का 3 बेटियां। बहुत मुश्किल से माँ ने पाला। पैसे की हमेशा अभाव रहा। थोड़ी बहुत रिलेटिव ने मदद कर दी और 15 या 16 उम्र में इनकी शादी हो गई। ठीक है। अब जब सनम की शादी हुई तो बताती हैं कि उस समय तो मुझे पता भी नहीं था कि शादी का मतलब क्या है। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई गई। मेरे रिलेटिव्स ने बोला, मेरे रिश्तेदारों ने बोला कि तुम्हारी शादी करना ज़रूरी है, क्योंकि अब तुम्हारी मम्मी तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती, उनके पास पैसे नहीं है, वो बूढ़ी हो रही हैं, तो अब तुम खुद पे हो, यू आर ऑन योर ओन। जो हस्बैंड था बहुत मारता था, बता रही हैं कि बहुत मारता था। मैरिटल रेप, भाई इसका भी बात इन्होंने बोली है कि मेरे ज़बरदस्ती करता था मेरे साथ। उस शादी से मुझे 2 बच्चियां हुई, लेकिन उनका भी वो ख्याल नहीं रखता था। लगातार उसका अब्यूज़ जारी था। हर किसी ने मुझसे मिलना छोड़ दिया। मेरी माँ भी मुझसे बहुत कम मिलती थी, परिवार वालों की तो क्या ही बात करें। फिर जब मेरी 2 बेटियां थी, जब मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई तो मैंने अपने पति को छोड़ दिया। 2 साल हो गए मुझे अपने पति को छोड़े हुए, 2 से 3 साल। फिर उसके बाद 3 साल पहले सोशल मीडिया पे एक आदमी जिसका नाम है बशीर बाबर, जो कि पाकिस्तान के एबोटाबाद का रहने वाला है, वही एबोटाबाद है जहाँ पे उसामा बिन लादेन को मारा गया था, वो इसकी ज़िंदगी में आया। दोनों में बातचीत शुरू हुई, बहुत ही अच्छा लगा। कहते कि वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल था, मेरी बच्चियों को बहुत, उसको सारी सच्चाई पता थी, लेकिन उसने उसको एक्सेप्ट किया। मेरी बच्चियों से बहुत तमीज़ से बात करता था, मुझसे बहुत तमीज़ से बात करता था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और फाइनली हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम शादी कर लेते हैं। वर्चुअली तो हमने शादी कर ही ली थी। मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी, लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए पैसा लगता है। तो बगल में एक एजेंट था, उससे मैंने बात की। उसने 20,000 रुपये लिए और मेरा वीज़ा से लेकर पासपोर्ट सब उसने करवा दिया। इस रिश्ते के हर कोई साथ था। मैंने अपने जब परिवार वालों को बताया तो वो भी बहुत खुश हुए। मैंने जब मिलाया तो वो भी बहुत खुश हुए। सब कुछ बहुत बड़े, मतलब वर्चुअली मिलाया। सब ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बोला कि जाओ, प्यार करती हो, कोई दिक्कत नहीं, बॉर्डर क्रॉस कर जाओ। बॉर्डर क्रॉस क्या करना, कोई इलीगली तो बॉर्डर क्रॉस किया नहीं। तो अब क्या है कि यहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट हुआ और जून में ये मिलने गई। उनसे मिली, बहुत अच्छा लगा, शादी की, वापस आई जुलाई में, अभी पिछले 17 जुलाई को। और फिर वापस आई, 1 महीने के वीज़ा पे गई थी। इन्होंने 6 महीने के वीज़ा एक्सटेंशन मांगा भारत सरकार से। प्रॉब्लम हो गई, इनकी ज़िंदगी एकाएक बदल गई। वर्तक पुलिस स्टेशन गिरफ्तार कर लिया इनको और आरोप लगाए गए इनके ऊपर। आरोप क्या लगाए गए, मतलब कहा गया कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए हैं। जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए वो नकली हैं, फर्जी हैं, फेक आधार कार्ड। इसका एक्चुअल में नाम नगमा मकसूद है, नाम चेंज करके सनम रख लिया। इन्होंने अपनी बेटियों के बर्थ सर्टिफिकेट जो हैं वो जाली हैं, पैन कार्ड जाली है, सब जाली है।
और उसके बाद इंडियन पासपोर्ट एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जेल में है। अब ये कह रही है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा पासपोर्ट बाकायदा अथॉरिटीज़ ने चेक किया, अगर ऐसा था तो तभी बोल देते, ये सब कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे कोई भी डॉक्यूमेंट जाली नहीं है। तो ये हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मैंने जो किया प्यार के लिए किया, भारत मेरा मायका है और पाकिस्तान मेरा ससुराल, और फिलहाल अभी जेल में है। अब ये एक ऐसा कहानी है प्यार की कि प्यार के लिए बॉर्डर फांद गए। सीमा हैदर का क्या हुआ, बहुत बहुत न्यूज़ चली। सीमा हैदर अगेन एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में ये भी थी, बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी। इनका पति दुबई में था, ये भी अपनी 4 बच्चियों के साथ पबजी खेलते हुए ये मिली इनसे। मैं इनका नाम भूल गया यार, इसका नाम क्या था इस लड़के का, ठीक है ना। और उसके बाद हमें देखते हैं कि फिर यहाँ पे ये आ गई। अब जब यहाँ पे हालांकि इन्होंने इलीगल एंट्री ली थी, क्योंकि पहले नेपाल गई फिर दुबई, ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे ही आई। काफ़ी कल इस पर बात थी, मतलब पिछले साल इस पर बात हुई, बहुत ज़्यादा बात हुई, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये नोएडा में रहने लगी, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको पता तो इनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है क्योंकि इलीगल एंट्री ली। ऐसे ही जावेरिया खानूम, ये भी पाकिस्तान से, समीर खान से प्यार करती थी, 45 साल की है ये। और ये अगेन नहीं, सॉरी 45 साल की कह रहा हूँ, 45 डेज वीज़ा पे ये आई थी अटारी बॉर्डर से। और इन्होंने अपने अगेन कलकत्ता में समीर खान रहते तो उनसे शादी कर ली। अंजू, इनका भी काफ़ी ज़्यादा, भाई सीमा हैदर के बाद तुरंत अंजू का केस, राजस्थान की रहने वाली, पति है, बच्चा है, लेकिन छोड़ के चली गई, पाकिस्तान में एक लड़के से प्यार करने लगी, लेकिन वापस आ गई है। नसरुल्लाह इनका नाम था, वापस आ गई है। बोला कि बाद में शायद आपको पता नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब ये न्यूज़ आती है तो बहुत ज़्यादा हाइप रहता है, उसके बाद धीमे धीमे न्यूज़ को भुला दिया जाता है, लोगों को भुला दिया जाता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये भारत में ही, और बता रहे हैं कि बताया था बाद में इन्होंने कि मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह पाऊँगी। तो ये हिसाब किताब है। तो प्यार की कहानियाँ हैं ये। कॉमन चीज़ यही है कि रिलेशनशिप इनका बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। थैंक यू सो मच।